मुझे मानते हो, तो 3 कार्य जीवन में अवश्य कर लीजिएगा। 3 कार्य। मैं अपनी बात करूं, यदि हम सनातन धर्मी है, यदि हम हिंदू धर्मी है, यदि हम रामकृष्ण के भक्त है, तो भक्तों मरने से पहले 3 काम अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप लाल गोविंद दास से प्रेम करते हैं तो 3 कार्य। और वह 3 आप अपने हो इसलिए कह रहा हूं, परायों को थोड़ी कोई कहेगा। 3 कार्य जीवन में किए बिना मरना मत, मरने से पहले कर लीजिएगा। ये कई वर्षों से हम वेद शास्त्र ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो मुझे उन ग्रंथों का सार स्वरूप ये 3 चीज समझ में आती हैं। सबसे पहले, मरने से पहले गौ दान, गाय का दान अवश्य कीजिएगा। ये कोई फंड फाड़ा नहीं है, यहाँ कोई डोनेशन की और ये सब बात नहीं होने जा रही है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। आपके क्षेत्र में आपको जहाँ जैसे उचित लगे, जैसे योग्य लगे, और मैं तो यही कहूँ कि आपको अपने क्षेत्र में ही ये सब दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन मरने से पहले गौ दान अवश्य करिएगा। आप मृत्यु से पहले जीवन में एक गाय का दान अवश्य होना चाहिए। मेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने समाज के साथ एक प्रामाणिक डिस्टेंस रखकर संबंध जोड़ा है, इसलिए मैं कोई किसी की एडवर्टाइज के लिए नहीं बैठा हूँ। आपको जहाँ अच्छा लगे, आपके जीवन में आप जहाँ भी आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो, जहाँ आपको विश्वास भरोसा हो, मृत्यु से पहले गौ सेवा, गौ दान अवश्य कीजिएगा। क्योंकि हमारे कृष्ण गाय माता के पीछे पागल होकर घूमते हैं। कृष्ण 24 घंटे में 20 घंटे तो गाय माता के साथ रहते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, उनको वन में लेकर जाते हैं। कृष्ण का जन्म ही गायों का हित करने के लिए हुआ है। सो भगवान जिस गौ माता से प्रेम करते हैं, गाय का दान अवश्य कीजिएगा। हो सके तो अपने घर पर गौ माता को रखिए, नहीं हो सकता है तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ गौ माता की, और यदि कर्म के अनुसार यदि कैपेसिटी ना हो तो जितना बन सके उतना अपने अपने क्षेत्र में आपको जहाँ अच्छा लगे गौ दान अवश्य कीजिएगा। एक। दूसरा, मरने से पहले कम से कम एक बार जीवन में भागवत कथा का आयोजन करा दीजिएगा। कोई शुद्ध पवित्र वक्ता सन्यासी हो, जो अधिकारी भागवत के वक्ता है। हमारे इस्कॉन में अनेकों सर्टिफाइड वक्ता है, हम तो क्या है, ठीक है काम चलाओ, लेकिन मृत्यु से पहले ये काम अवश्य कर लीजिएगा। एक बार बार कर सको, हर साल करो तब तो कहना ही क्या, तब तो जीवन धन्य है। लेकिन जीवन में एक बार गौ माता का दान करना चाहिए, और जीवन में कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। 2 चीज। और तीसरी चीज, दास को ऐसा लगता है कि कम से कम जीवन में एक बार ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा अवश्य कर लीजिएगा। यदि यह 3 चीज जीवन में नहीं की तो आप मरने के बाद मुझे याद करेंगे, बहुत बड़ा अफसोस रह जाएगा। अभी शायद समझ में न आए, लेकिन बाद में हम पछताएंगे, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला था, और ईश्वर कृपा से भगवान ने हमें सुख सुविधा भी प्रदान कर दी, तो हमने ये जीवन के सबसे बड़े बड़े कार्य सत्कर्म हम नहीं, चूक गए, नहीं कर पाए। सो गौ माता का दान कीजिएगा और भागवत का आयोजन कीजिएगा, भागवत सेवा जो भी हो सके, और ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा
मृत्यु से पहले एक बार फिजिकली अवश्य कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ आप सब बड़े बिजी हो, बहुत एंगेज हो, लेकिन ये 1 महीने की जो यात्रा है, जो परिक्रमा है 84 कोस ब्रजमंडल की, अवश्य कीजिएगा। भक्तों, ये 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा जो है ना, 84 कोस यही क्यों? तो कई दिनों से लोगों के मन में ये प्रश्न भी हो रहे होंगे, ये 84 क्या चल रहा है? ये 84